नमस्कार दोस्तों, अवेयर इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। और नौकरी न्यूज़ की सीरीज़ में आज हम हरियाणा की कुछ इंपॉर्टेंट भर्तियों की बात करेंगे और इसमें सबसे पहले टीजीटी की बात करते हैं। देखिए, टीजीटी वाले इस वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक जरूर देखें। उनमें एचएसएससी ने कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, 24 से 27 मई तक आपका पोर्टल खुला रहेगा। इस पोर्टल में आपको करना क्या है, 5 नंबर का आपने दावा करना है। जिस भी कैंडिडेट को ये 5 नंबर मिलने वाले हैं, अगर जिस कैंडिडेट को ये 5 नंबर नहीं मिलने वाले और उन्होंने फॉर्म भरते वक्त ये 5 नंबर का दावा किया था, तो वो इस दावे को वापस ले सकता है। यानी 5 नंबर का खेल 24 और 27 तक आपको पोर्टल पर जाकर जिसको दावा छोड़ना है छोड़ सकता है, जिसको करना है वो कर सकता है। उसके बाद किसी का कोई दावा नहीं सुना जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब कितना गुना कैंडिडेटों को ये बुलाने वाले हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया था एचएसएससी का कोई भरोसा नहीं है कितने गुना कैंडिडेटों को बुलाया था। और उदाहरण देकर बताया था कि कल में इन्होंने 18 गुना कैंडिडेटों को बुलाया था। अब ऐसे भी यहाँ पर भी ऐसे ही करने वाले हैं। अब ये 2 गुना कैंडिडेटों को नहीं बल्कि इससे ज़्यादा को बुलाने वाले हैं। ऐसा किस फॉर्मूले के द्वारा बुलाएंगे, ये देखिए, प्रति कैटेगरी वाइज सभी पोस्टों के लिए, मेवात कैडर के लिए, रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए 2 गुना को तो बुलाएंगे। 2 गुना के बाद अगर 2 गुना पे कट ऑफ मान ली 55 पर आती है, किसी भी पोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 55 के बाद ये 50 वाले को बुलाने वाले हैं। यानी 50 से ऊपर सभी को बुलाएंगे। तो इस हिसाब से तो लगभग सभी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, क्योंकि लगभग 30-33 हज़ार नहीं लिखित परीक्षा दी है। तो ये देख सकते हैं, जिसमें कम पोस्टें हैं और ज़्यादा फॉर्म है वहाँ तो सभी लोग नहीं जाएंगे। जैसे संस्कृत में, फिजिकल एजुकेशन में, इंग्लिश में, साइंस में, वहाँ पर लगभग पूरे चांसेस से ज़्यादा लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जाएंगे। ऐसा ही इन्होंने क्यों बुलाया है, इन्होंने बताया है कि जो 5 नंबर है सामाजिक आर्थिक आधार के, तो उसमें कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों को मौका देना चाहते हैं। चलो, अच्छा कदम है अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाते हैं। तो एचएसएससी टीजीटी के लिए यही खास न्यूज़ थी। और अब बात करते हैं हम सीईटी की। देखिए, सीईटी में अब ये कल से ही बोल रहे थे कि सितंबर तक करेंगे और अब बोल रहे हैं जुलाई तक करेंगे। इनका कोई भरोसा नहीं है। सीईटी हरियाणा में एक ज्वलंत मुद्दा बन चुका है और इसमें बहुत सारी खामियां हैं। युवा भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इन्होंने बोल रखा है 20 जून से लेकर 31 जुलाई तक पूरी करेंगे, लेकिन कल के न्यूज़पेपर में इन्होंने बोला था कि सितंबर तक पूरी की जाएगी आपकी भर्ती। लेकिन अब देखना ये है कि कल इन्होंने बताया था कि 3.36 लाख कैंडिडेट हैं और आज इन्होंने आंकड़ा दे रखा है 3.06 लाख। यानी लगभग 3 लाख के आसपास ही कैंडिडेट आपके हैं जिन्होंने सीईटी के लिए अब दोबारा पोर्टल पर अप्लाई किया है। अब भोपाल सिंह खत्री का कहना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेटों को बुलाएंगे। ये देखिए, यहाँ स्पष्ट के 4 गुना के। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा तो अब या तो क्वालिफाई ही करो जो बच्चों की मांग है। अब ये खुद फंसने वाले हैं इस फॉर्मूले में। ये ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बुलाएंगे, वही मनोहर लाल खट्टर वाली बात, जितनी वैकेंसी हैं यानी 3 का 30,000 का 4 गुना करके 1 20 को बुलाने वाले हैं। लेकिन ये भी पॉलिसी में कहीं नहीं लिखा है आप ऐसे कैसे बुला सकते हो। या तो इसको क्वालिफाई करो या फिर 4 गुना के हिसाब से ही आपको बुलाने पड़ेंगे, फिर आपके परचेडे में पड़ेगी ये भर्ती। तो ये बिल्कुल इनकी साख बन चुकी है ये भर्ती, क्योंकि इन्होंने गलत रूल और रेगुलेशन इस भर्ती में अप्लाई किए हैं। और ये सभी के नुकसान है, जो इन बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं उनके भी, क्योंकि उनकी भर्ती इस हिसाब से हो नहीं रही है। अगर इन्होंने कोई उठटांग फॉर्मूला लगा दिया तो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी। अगर जिन्होंने कम नंबर बना रहे हैं वो क्वालिफाई की मांग कर रहे हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ऐड होना चाहते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल सीईटी की पॉलिसी है, क्वालिफाई करके ही ये अपना पीछा छुड़ा सकते हैं और सभी को मौका दे सकते हैं। और कोई ज़्यादा कैंडिडेट भी नहीं है, ओनली लगभग 3 लाख ही कैंडिडेट है। और उसमें भी टेक्निकल की 20,000 पोस्टें हैं अलग अलग यानी जाने वाले हैं। केवल 56 और 57 ग्रुप है जो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट बैठने वाले हैं। और उसमें भी मतलब 12वीं बेस पे जो ग्रुप है उसमें 3 लाख बैठेंगे। जो ग्रेजुएशन लेवल का है उसमें तो वही 1.5 लाख, 2 लाख या 1.25 लाख कैंडिडेट इतने बैठने वाले हैं। क्वालिफाई करने में इनको कोई दिक्कत नहीं है 1% भी। आगे इन्होंने बता रखा है कि ग्रुप डी के ये जो सीईटी है कब होने वाला है, तो इन्होंने बता रखा है कि अगस्त और सितंबर में संभव होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बिल्कुल जब इलेक्शन आएंगे उससे 1 डेढ़ महीना पहले आपका एग्ज़ाम होगा। और ग्रुप सी का जो नेक्स्ट सीईटी लेने की बात कर रहे हैं वो भी अक्टूबर नवंबर में। लेकिन कोई भरोसा नहीं है, हो या ना भी हो, क्योंकि राजनीति हल चल रही है ना, बिल्कुल पूरे ज़ोर शोर से चली हुई है। और गठबंधन इलेक्शन से थोड़े दिन पहले टूटेगा, तो इस हिसाब से इन्होंने इससे पहले भर्ती करना ही पड़ेंगी। और नेक्स्ट इन्होंने पुलिस भर्ती ये कब के अखबारों में जारी कर रही हैं, लेकिन अभी तक भी इनकी पुलिस भर्ती 5,000 मेल और 1,000 फीमेल के नहीं आई है। ये कब आएगी, ये भी लगभग बिल्कुल लास्ट में लेके जाने वाले हैं। अब ये इलेक्शन का ही चक्कर इनको पता चल चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम पुरुष और महिला
सिपाही की जो इस टाइम पर भर्ती चली हुई है, देखिए उसमें अभी तक इनका जो भी अंगूठा वगैरह है, बायोमेट्रिक है, फेस है, कुछ मैच का इशू चला हुआ है, वो मैच कराने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट 22 से 24 मई तक का इनको समय दिया गया था और वो पंचकुला में है। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों का अब भी उसमें ये डाटा मिसमैच हो रहा है और कुछ को इन्होंने फिर कई जगह मिलान करके फ़ोटो का, तो उनको अब मौका दे दिया गया है। और इसमें कुछ फर्जीवाड़ा भी सामने आया है। जैसे इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पे एक महिला उस समय गर्भवती थी जिस टाइम पे उनका पीएमटी वगैरह था, पीएचटी वगैरह था, तो उन्होंने दूसरे से दौड़ लगवा ली और वो पहुंच गई अब अपने 14 माह के बच्चे को लेकर वहाँ पर। तो एचएसएससी ने इनको बिल्कुल वहाँ पे बताया और इन्होंने भी अपनी बात को बोल लिया, अब इसको बाहर कर दिया गया। ऐसे ही पुरुष सिपाही में भी काफ़ी कैंडिडेट थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिनका मैच नहीं हुआ था। तो अब इन्होंने बता रखा है कि जो मेरिट सूची में भी नहीं है या वेटिंग लिस्ट में भी नहीं है, उनका भाग्य चमकने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अब्सेंट रह गए थे। यहाँ पर 5240 में से 3000 को ही ज्वाइनिंग दी गई है, उसके बाद 583 गैर हाजिर रह गए, तो ये बड़ा आंकड़ा हो जाता है। तो इससे वेटिंग लिस्ट से तो भी नीचे आने वाली है आपकी, जो भी आपका लगेगी एक और लिस्ट, वो वेटिंग लिस्ट से भी कम लगने वाली है और वो जारी कर देंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम HKRN की। HKRN के माध्यम से देखिए, इन्होंने जो कंडक्टर के इन्होंने फॉर्म फिल करवाए थे, वो उनकी लिस्ट मनोहर लाल खट्टर ने लगा दी है। 534 कैंडिडेटों को उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है। हालांकि इसमें भी काफ़ी विवाद रहता है, उनके ज्वाइनिंग के कुछ समय बाद हटा भी दिया जाता है। ये सिर्फ स्टंटबाजी है और कुछ नहीं है इसमें। जब तक उनको बिल्कुल ये जो ऑफर लेटर देते हैं, ये सिर्फ उनके पास भेजते हैं, लेकिन फाइनल ज्वाइनिंग पे आप देखें कि इन 534 में से भी पूरे कैंडिडेटों को ये नहीं बुलाते। टीजीटी में भी ऐसे ही किया था, अन्य भर्तियों में भी ऐसे ही कर रही हैं और इतने भारी भरकम पद खाली हैं हरियाणा में, आप अनुमान नहीं लगा सकते। 2 लाख के आसपास पद खाली हैं हरियाणा में, लेकिन ये भर्ती के नाम पर बस कुछ नहीं कर रही, स्टंटबाजी ज़्यादा कर रही हैं इलेक्शन के चक्कर में, और 4 साल से हरियाणा में कोई भर्ती नहीं आई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सेना भर्ती की। सेना भर्ती में देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, जब से अग्निपथ आई है, बिल्कुल युवाओं का हौसला डाउन है और जहां पहले 10-10 लाख फॉर्म अप्लाई होते थे, अब वो 4 लाख पर आ चुके हैं। और हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए जाते थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब यहाँ पर भी फॉर्मों की संख्या घटकर बिल्कुल लाख से भी कम आ चुकी है हरियाणा और पंजाब में। तो आज की ये थी नौकरी न्यूज़ की मुख्य खबरें। अगर आपको हो ये हमारा एपिसोड अगर पसंद आया, इसको लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल अवेयर इंडिया को भी शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।